नमस्कार, मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपीवाला और आप देख रहे हैं मुझे पीएन टीवी पर। आकाश रो मत बेटा, हम ठीक है। दादी, मैं आपसे चाहे कितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन मेरा दिल दादी आपकी वजह से धड़कता है। जैसे जादूगर की जान उसके तोते में होती है ना, वैसे मेरी जान दादी आप में बसती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता दादी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा मत बोलो आकाश, मैं पता आज जब सिर्फ लक्ष्मी की वजह से जिंदा है। सिर्फ लक्ष्मी की वजह से आज हम दोनों समय बिता पा रहे हैं। और ये सारी लाइनें खत्म, फ्लैशेस गए। अक्सर मालकिन अपने नौकरों पर एहसास आकाश अक्सर मालकिन अपने नौकरों पर एहसान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने केयर टेकर होकर भी हमारे ऊपर फिर से एक एहसान किया। लेकिन लक्ष्मी ने एक केयर टेकर होने के बावजूद हम पर एहसान किया है। आज उसी की वजह से हम जिंदा है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं लक्ष्मी को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। मैं उसको थैंक यू बोल के आता हूँ। सीन में देखा जा रहा है कि काफी इमोशनल सीन है और काफी बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या सीक्वेंस है आज का? आज का सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं किडनैप्ड हो चुकी हूँ और डार्क रूम में हूँ एंड मेरी बहू आकर मुझे छुड़ाती है और ये सब बातें हम घर आकर हम हमारे बेटे के साथ करते हैं। तो ये जो सीन था ये मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से मेरी बहू ने मेरी लाइफ बचाई है और एक्चुअली मेरी बहू मेरे बेटे को नहीं पता कि वो मेरी बहू है और केयर टेकर के रूप में आई हुई है हमारे घर में। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ड्रामा चल रहा है इस वक्त हमारे एपिसोड्स में। अगर मैं आपकी कैरेक्टर की बात करूँ तो इसके पहले जो आपका कैरेक्टर था और अब जो कैरेक्टर है काफी डिफरेंट है दोनों में, तो कितना एंजॉय करके ये कैरेक्टर प्ले करते हैं? देखिए, एज एन एक्टर हमें यही खुशी मिलती है अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स कर सकें, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि भाई एक के एक कैरेक्टर को हम सिर्फ रिपीट ना करें, क्योंकि सही मानों में अगर एक्टर हो या सही माने में अगर एक्टिंग करनी है तो अगर वैरायटी नहीं है तो वो एक्टिंग में मज़ा ही नहीं आता। सो आई एम रियली हैप्पी एंजॉयिंग कि मैं एक अलग किस्म का किरदार प्ले कर रही हूँ। और कैरेक्टर की बात करूँ तो किस तरह का कैरेक्टर करना आप पसंद करती है, किस तरह की कहानी आपको अट्रैक्ट करती है? आई लाइक एस्पिरेशनल स्टोरीज कि कहीं गांव से कोई लड़की आती है और शहर में कैसे वो डिफ़िकल्टीज फेस करके उसे कामयाबी मिलती, तो ये सब जो कहानियाँ होती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कहानियाँ जो संघर्ष से जुड़ी हैं, लेकिन वो संघर्ष अल्टीमेटली जाके सक्सेस में परिवर्तन होता है। और अगर पिछले कास्ट की बात करूँ तो किसको सबसे ज्यादा मिस करते हो इस शो में, और बाकी अपने कास्ट को जो आपके साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं या फिर कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से आपको या नहीं? मैं तो सभी के साथ कनेक्टेड हूँ क्योंकि सब एक्टर्स हमारे जो शुरू से हैं वही सब एक्टर्स हैं। रोज़ मिलते हैं हमारे सेट्स पे, हम लोग 22, 23, 24 दिन, 25 दिन का भी काम करते हैं, तो रोज़ के रोज़ हमारे एक्टर्स हमें मिलते हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कैमियो करके गए हैं, लेकिन बहुत
अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ भी, तो कभी कभार मिलने भी आते हैं वो लोग। तो इसके पहले शो आपने किया है, उन कैरेक्टर्स की बात करूँ या उन कास्ट की बात करूँ, तो उनसे मुलाकात हो पाती है, बातचीत हो पाती है कि नहीं आप लोग? हाँ बिल्कुल, मैंने रामायण की है और उसमें राम जी और लक्ष्मण जी का जो रोल जिन्होंने प्ले किया है, अरुण गोविल और सुनील लाहिरी जी, तो हाँ हम लोग बहुत मिलते हैं। महीने में 1-2 बार तो हमारी मुलाकात होती है। बहुत सारे शोज़ करते हैं हम लोग, तो अभी भी मैं जा रही हूँ नेपाल 5th 6th 7th, तो वहाँ पे अरुण गोविल जी हैं, एक कार्यक्रम है, तो हम लोग मिलते रहते हैं जी। यस, काफी रियलिटी शो भी आते रहते हैं, तो आप कोई भी ऐसा रियलिटी शो जो आप करना पसंद करेंगे? मैंने लास्ट ईयर तो काफ़ी रियलिटी शोज़ में पार्ट लिए थे, सिंगिंग, डांसिंग, हर किस्म के रियलिटी शोज़ थे। तो यस, आई लाइक रियलिटी शोज़ एंड I would like to play a judge. I'm very, very keen to play a judge on a dancing reality, if that works out. अगर रियलिटी शो जैसे कि आपने बोला कि आप जज का करना चाहती हैं, तो which show you want to do? बेसिकली मुझे एक डांसिंग शो पसंद आता है, क्योंकि मुझे डांस में बहुत रुचि है। गाने के भी शोज मुझे पसंद आते हैं, लेकिन डांस में मुझे समझ बहुत है, क्योंकि मैं खुद एक डांसर रह चुकी हूँ। मैंने 4-5 साल भरतनाट्यम मैंने किया है, आरंग नेत्रम करते करते रह गया था, तो मुझे समझ है डांस की। तो कोई भी डांस से लगता कोई शो है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, नॉट एज अ डांसर, नॉट एज अ परफॉर्मर, बट एज अ जज। अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके कैरेक्टर को इतना पसंद करते हैं और आपके शो को भी काफी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज? बस मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप जैसे प्रेस जो आती हैं, मीडिया आती हैं, उसके द्वारा हम लोग पहुँच पाते हैं फैंस के पास, एंड उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सीता की भूमिका में आपने प्यार दिया, और आज आप हमें सुमित्रा के भूमिका में भी आप हमें प्यार दे रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरीके से हमें देखते रहिए नज़ारा पे 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार तक, धरती पुत्र नंदनी। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम अमन जायसवाल है और आप मुझे देख रहे हैं PNG। थैंक यू सो मच। काफी इमोशनल हो चुके हैं आप लोग, बताइए क्या चल रहा है, क्या? अब तो सीन ये है कि दादी को गुंडे किडनैप कर लेते हैं और लक्ष्मी जाती है बचाने के लिए। फिर मुझे पता लगता है दादी के साथ ये सब हुआ था, तो फिर मुझे जैसे कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ, ऐश्वर्या ने मुझे हिप्नोटाइज किया है, तो वो दादी के खिलाफ भी हिप्नोटाइज कर दिया था कि मैं दादी से प्यार नहीं करता, मैं दादी को डांट देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं उनके लिए याददाश्त जाने के बाद रोया हूँ, मुझे असर हुआ कि नहीं ये सच में मैं इनसे प्यार करता हूँ। वो हिप्नोटाइज जो दिमाग में था वो शायद कम हुआ और मैं उनके लिए इमोशनल हुआ। और देखा गया कि आप और अपनी दादी कुछ आपस में बातचीत कर रहे हो, उसके बारे में हाँ, मतलब फिर दादी के पास गया, मैं दादी को देखा कि दादी आप ठीक हैं। फिर दादी बताती कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तो बस लक्ष्मी की वजह से हूँ, लक्ष्मी ने मुझे बचाया, ऐसे ऐसे बचाया। फिर मैं दादी को बोलता हूँ दादी मैं उसको थैंक्स बोल के आता हूँ, मैं थैंक यू बोलने जाता हूँ उसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, आगे आगे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप कुछ टाइम बाद आप देखोगे शायद कि ऐश्वर्या का पर्दा शायद फाश हो जाए, और जो उसने मेरे साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, वो उसकी चीज़ें सामने आएंगी शायद। वो तो आप देखोगे तो पता लगेगा, वो तो हर एपिसोड में आपके टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं।